एवरीवन, वेलकम टू उत्तराखंड अध्यापक। तो हमने एक वीडियो में ऑलरेडी आपसे बात कर रखी है ईएमआरएस के जो वैकेंसी आपकी आई हुई है उसके विषय में। आप जानते ही हैं ईएमआरएस की वैकेंसी आपको प्रिंसिपल, टीजीटी और पीजीटीज के लिए देखने को मिलेगी। इसके अलावा टीचिंग, नॉन टीचिंग दोनों के लिए आई हुई है। लेकिन हम यहाँ पर जो बात करने वाले हैं, आज हम डिस्कस करेंगे टीजीटी और पीजीटी का आपका सिलेबस। ठीक है, पैटर्न मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ इससे पहले वाली वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो चेक नहीं की है तो प्लीज आप उस वीडियो को भी देख लीजिए। उसमें फॉर्म की सारी डिटेल्स और क्या आपका पैटर्न रहने वाला है, टीयर 1 टीयर 2 एग्जाम वगैरह सब कुछ हमने डिस्कस कर रखा है। अगर हम पीजीटी सिलेबस आपका चेक करें तो सबसे पहले हम यहाँ पर टीयर 1 की बात कर रहे हैं। ठीक है, टीयर 1 में आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का ही पेपर रहने वाला है। सारे क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड आएंगे। अगर आप इसे क्वालिफाई करेंगे तब आप टीयर 2 में पहुंचेंगे, जहां पर आपके ऑब्जेक्टिव प्लस आपके डिस्क्रिप्टिव दोनों टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए फिलहाल हम टीयर 1 की बात करेंगे। ठीक है, टीयर 1 पीजीटी सिलेबस को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए आपका पहला पार्ट क्या है, आपका जनरल अवेयरनेस का है, जो जिसमें से आपसे 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाने वाले। अब ये जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स वाला जो टॉपिक है 10 मार्क्स के लिए बहुत बड़ा सिलेबस है। काफी सारे क्वेश्चन इसमें पूछ रखे हैं। जीके भी सिर्फ इंडियन जीके नहीं है, उसमें पूरी वर्ल्ड जीके वगैरह इसमें इन्वॉल्व है और करंट अफेयर्स अलग से हैं। हालांकि इस पर बहुत ज्यादा मेहनत करना इस पैटर्न के लिए, इस एग्जाम के लिए उतना ज्यादा लॉजिकल नहीं है। आप चाहें तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप करंट अफेयर्स वगैरह अपने ब्रश अप कर सकते हैं। करंट अफेयर्स को अच्छे से पढ़ लीजिए तो यहाँ से आप कुछ मार्क्स जो है यहाँ पे भी स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि 10 मार्क्स के लिए अदरवाइज इतना बड़ा जीके का वाइड सिलेबस कवर करना इज नॉट लॉजिकल। लेकिन अगर आप यहाँ पर आएंगे पार्ट 2, यह है आपकी रीजनिंग एबिलिटी। तो ये रीजनिंग एबिलिटी काफी अच्छी चीज दी हुई है। यहाँ पर पजल्स हैं, सीटिंग अरेंजमेंट है, डेटा सफिशिएंसी है, देन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, वर्बल रीजनिंग, इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन वाले, ठीक है, रक्त संबंध वाले प्रश्न आपके सामने आएंगे, सीक्वेंस और सीरीज वाले, डायरेक्शन टेस्ट जो आपके आता है, ठीक है, दिशा परीक्षण, असर्शन रीजनिंग और वेन डायग्राम। यहाँ पर आपको टॉपिक्स भी दिए हुए हैं। पेपर एक बार प्रीवियस ईयर वाले चेक करोगे तो वहां पर भी आपको क्वेश्चंस अच्छे देखने को मिलेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आपने प्रैक्टिस की तो भी आप वहां सॉल्व नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे। अच्छी प्रैक्टिस आप अगर इन सभी क्वेश्चंस की सफिशिएंट कर लेते हैं तो वहां पर आप काफी अच्छा स्कोर कर सकते हैं रीजनिंग वाले पोर्शन से। अगर आपको पेपर्स चाहिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। मैं वहां पर ईएमआरएस के जो आपके प्रीवियस वाला फेज, इससे पहले जो आपका एक ही बार हुआ है एग्जाम, उस फेज के जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं वो मैं वहां पर शेयर कर दूंगी, टीजीटी और पीजीटी दोनों के। तो टेलीग्राम ग्रुप जो है ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप जो है हमारा मेघा जायसवाल अचीवर्स नाम से। ठीक है, चलो यहाँ पर आया आपका जनरल अवेयरनेस, जो मैंने आपसे कहा अगर इसमें आप करंट अफेयर्स वगैरह पढ़ लीजिए, बेसिक जीके पढ़नी है पढ़ लीजिए, लेकिन यहाँ पर थोड़े से पता है नॉर्मल जीके से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आ रहे, थोड़ा सा एक अप लेवल है और उसके लिए बहुत वाइड आपको पढ़ना पड़ जाएगा। तो इसलिए मेरे हिसाब से सिर्फ यहाँ पे करंट अफेयर्स करके जाना। यहाँ पर रीजनिंग एबिलिटी की अगर हम बात कर रहे हैं तो हमने यहाँ पे देख लिया, रीजनिंग एबिलिटी को हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। अब तीसरे पार्ट पे आते हैं जो है आपका नॉलेज ऑफ आईसीटी, यानी आपके कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाने वाले हैं। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या क्या होते हैं, एमएस ऑफिस से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछ रहे। जैसे आपको मैंने क्वेश्चन देखा था, एक शॉर्टकट पूछ रखा था, कॉपी करने का शॉर्टकट क्या होता है, कीबोर्ड शॉर्टकट्स क्या क्या है, उनके यूजेस, इंपॉर्टेंट कंप्यूटर टर्म्स, एब्रीविएशंस, कंप्यूटर नेटवर्क, साइबर सिक्योरिटी, इंटरनेट, यहाँ पर एंटीवायरस वगैरह क्या चीज होती है, इन सब से रिलेटेड यहाँ पर बेसिक जनरल से क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो ये भी आप प्रिपेयर कर सकते हो, इजी है, यहाँ भी अच्छी सी प्रिपरेशन आपकी हो सकती है। तो आईसीटी में बेसिक क्वेश्चंस जो आपको कंप्यूटर से रिलेटेड है वो पढ़ने। फिर आता है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड वाला सेक्शन। अब टीचिंग एप्टीट्यूड वाले सेक्शन में देखेंगे आप, अच्छा मैं आपको मार्क्स बता देती हूँ। मार्क्स कितना था आपका, 10 मार्क्स की आपकी जनरल अवेयरनेस पूछी जाने वाली है, 15 मार्क्स की आपकी रीजनिंग एबिलिटी पूछी जाने वाली है और यहाँ पर 15 मार्क्स की ही आपकी आईसीटी यहाँ पर पूछी जाएगी। ठीक है, फिर अगर हम टीचिंग एप्टीट्यूड पे आए तो टीचिंग एप्टीट्यूड में आपसे 30 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाने वाले हैं। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में भी इन्होंने टॉपिक्स दे रखे हैं। क्या क्या दे रखा है, टीचिंग, शिक्षण के बारे में पूछा है,
प्रकृति क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स विशेषताएं क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उद्देश्य क्या है, बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो आपके शिक्षण को प्रभावित करते हैं, मेथड्स ऑफ टीचिंग पूछा हुआ है, टीचिंग एड्स यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा, यहाँ से इवैल्यूएशन सिस्टम जो आपका सीसी है, असेसमेंट है, इन सब से क्वेश्चन बनेगा। लेकिन क्या सिर्फ इतना ही पढ़ना है? तो नहीं, यहाँ पर कुछ एडिशनल टॉपिक्स भी आप जरूर यहाँ पे पढ़ें, क्योंकि 30 मार्क्स का हमें यहाँ पर कह रखा है कि 30 मार्क्स का यहाँ पे से पूछा जाएगा, और प्रीवियस ईयर पेपर्स को अगर हम बेस बना के चलेंगे तो हमें कुछ और टॉपिक्स भी यहाँ से कवर करने चाहिए। ये वाला सेक्शन जो है ये भी हम आपको करवाएंगे, ठीक है, जो अभी कोर्स की डिटेल्स मैं आपको बाद में बताऊंगी। फिर आ जाते हैं आप डोमेन नॉलेज पर, ठीक है। यहाँ साफ साफ इन्होंने कह रखा है कि जो डोमेन नॉलेज है, डोमेन नॉलेज बेसिकली आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होती है। यहाँ पर सब्जेक्ट पेडागोजी की बात हो रही है, तो यहाँ पर ए और बी इन्होंने दो सेक्शंस बताए हैं। ए में कह रहे हैं एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी बेस्ड एंड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी, अनुभव से जो आपकी गतिविधियां होती है ना, उन पर बेस्ड आपसे पेडागोजी वाले क्वेश्चंस पूछने वाले हैं। और डोमेन नॉलेज में आ रहा है यानी सब्जेक्ट पेडागोजी यहाँ पर आपकी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। फिर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाएगा, आपको कोई सिचुएशन दे दी जाएगी, ठीक है, उस सिचुएशन से रिलेटेड बस आपसे क्वेश्चन वहां पर पूछे जाएंगे, तो ये भी आपको प्रिपेयर जरूर करने हैं। उसके बाद है आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020, यहाँ पे से भी आपके क्वेश्चंस पूछे जाने वाले। तो यहाँ पे आपके कितने क्वेश्चन पूछे जाने वाले? 10 मार्क्स की आपकी एनईपी पूछी जाएगी, ठीक है, और 20 मार्क्स का आपसे यहाँ एक्सपीरियंशियल और केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन जो है ये बनने वाले, तो टोटल 30 मार्क्स का ये भी हो गया। तो ये भी कहीं ना कहीं आपका टीचिंग एप्टीट्यूड के अंतर्गत ही आ रहा है। टोटल 30 मार्क्स का ये हुआ, तो 30 प्लस मिलाकर हो गया ये आपका 60 मार्क्स। तो 60 मार्क्स का तो आपका क्या आ रहा है? टीचिंग एप्टीट्यूड ही आप इसे मोटा मोटा समझिए कि शिक्षण अभिरुचि से ही आपका 60 जो प्रश्न है वो पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार चेक कर लो, मैंने क्या बताया, 60 मार्क्स का आपका क्या हो जाएगा, इसे और इसे मिलाकर आपका टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, 15 की आपकी आईसीटी हो गई, 15 की रीजनिंग, और 10 मार्क्स का आपका जनरल अवेयरनेस हो गया। ये आपका 100 मार्क्स का टोटल बनता है पेपर। लेकिन इसके बाद आपका एक और पार्ट इन्होंने दिया हुआ है, वो पार्ट क्या है? पार्ट 6, जिसमें से आपसे 20 मार्क्स का पूछा जाएगा पीजीटी में। पीजीटी में 20 मार्क्स का मतलब 10 क्वेश्चन आपसे जनरल इंग्लिश के पूछे जाएंगे, 10 क्वेश्चन आपसे जनरल हिंदी के पूछे जाने वाले हैं। लेकिन ये क्वालिफाइंग है, ठीक है। क्वालिफाइंग कैसे है? इन्होंने कहा है ये जो 20 मार्क्स है, 20 में से कम 40%, यानी कि आपको 8 मार्क्स लाना जरूरी है। अगर आप ये 8 मार्क्स लेकर नहीं आएंगे तो आपका जो पहले का 5 पार्ट्स हैं, यानी 100 मार्क्स का जो आपका पेपर है वो इवैल्यूएट ही नहीं होगा। तो ये क्वालिफाइंग है, यहाँ पर आपको 20 में से 8 नंबर लेकर आने ही आने हैं। तो ये इसके लिए आप जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी जो है वो आप यहाँ पर तैयार करेंगे, उसमें से आपके 20 में से 8 नंबर आपको लाने ही लाने, ठीक है। तो ये हुई एक बात। दूसरी, अब हम टीजीटी की बात करें। टीजीटी में भी सेम ही सिलेबस है, कुछ चेंज नहीं है, सेम चीज यहाँ पर भी पूछी जाएगी। अगर जनरल अवेयरनेस की बात करें तो यहाँ आपसे 10 मार्क्स का पूछा जाने वाला है, 10 क्वेश्चन पूछे जाने वाले। रीजनिंग एबिलिटी आपसे 15 मार्क्स की पूछी जाने वाली है। फिर अगर हम बात करें आपके नॉलेज ऑफ आईसीटी, अगेन 15 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड आपसे 30 मार्क्स की पूछी जाएगी। इसके बाद डोमेन नॉलेज की अगर हम बात करें तो फिर यही रहेगा, यहाँ पे से 20 और यहाँ पे से 10, टोटल ये भी मिलाकर 30 का। अब यहाँ पे अगर पार्ट 6 की बात करें, ये तो आपका 100 नंबर का पेपर हो गया, ठीक है, जिसके आधार पे आपकी मेरिट बननी है कि टियर 1 क्वालिफाई होगा या नहीं होगा आपका। लेकिन इसको इवैल्यूएट करवाना है आपको अगर, तो यहाँ पर कम से कम 40% लाना होगा। अब की बात टीजीटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपकी 3 लैंग्वेजेस हैं, पहली जनरल इंग्लिश, दूसरी आपकी जनरल हिंदी, और तीसरी आपकी है एक रीजनल लैंग्वेज। तो यहाँ पे से 10 10 10 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि टोटल 30 मार्क्स। और आपको लाने कितने हैं? अगेन वही 40% का क्राइटेरिया इन्होंने रखा है। 30 में से आपको 12 नंबर लाना कंपलसरी है। अगर आपके 12 नंबर मिनिमम नहीं आते हैं तो आपका ऊपर का जो पोर्शन है ना, पार्ट 5 तक आपका 100 मार्क्स का, वो इवैल्यूएट ही नहीं किया जाएगा, ये इन्होंने कह रखा है, ठीक है। तो कम से कम 30 में से 12 नंबर आपको यहाँ पर लेकर आने ही आने। चलिए अब हम एक बार देख लेते हैं यहाँ पर कि हम इसमें से क्या क्या करने वाले हैं आपके कोर्स में। तो आपको जो कोर्स है अचीवर्स पे प्रोवाइड किया जाएगा, उसमें हम टीचिंग एप्टीट्यूड तो आपका पूरा जो 60 मार्क्स का है उसे कवर करेंगे ही करेंगे।
प्लस आपकी आईसीटी कवर होगी 15 मार्क्स की, ठीक है, प्लस आपका 15 मार्क्स की रीजनिंग एबिलिटी यहाँ पर कवर होगी, ठीक है। तो ये आपका कितना हो गया, 90 मार्क्स का यहाँ पर पूरा हम कवर करवाएंगे, क्लासेस भी जिसकी ली जाएंगी, ठीक है। रिकॉर्डेड यहाँ पर आपको क्लासेस मिलेंगी, सारे लेक्चर्स वगैरह मिलेंगे, पीडीएफ्स मिलेंगी, एमसीक्यू करवाए जाएंगे। लेकिन जो जीके वाला पोर्शन है बहुत ही, क्योंकि वास्ट है सिलेबस, तो इतना वर्थ इट नहीं है, तो ये आपको हम इस कोर्स में प्रोवाइड नहीं करवा रहे हैं। लास्ट लास्ट में अगर आपको एमसीक्यू अगर हम करंट अफेयर्स के प्रोवाइड करवा देंगे उसकी पीडीएफ, तो वहां से आप कवर कर लीजिएगा। इसके बाद आपका जो क्वालिफाइंग वाला पोर्शन है जिसमें हम जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी की बात करेंगे, तो ये आपको पोर्शन जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी का रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगा, ठीक है। पर पहले हम 100 मार्क्स का जो आपका मेन सिलेबस है उसको कवर करेंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड, आईसीटी दोनों मैं ही आपको कवर करवाऊंगी। रीजनिंग के लिए अन्नपूर्णा मैम, जिनको आप लगातार हमारे चैनल पर देखते रहते हैं, वो आपका कवर करवाएंगे, ठीक है। तो अगर आप हमारे इस EMRS कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे अचीवर्स ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप टाइमली रेगुलर आप इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम ग्रुप मेघा जायसवाल अचीवर्स नाम से है। उस पर मैं आपको सिलेबस हुआ आपका, इसके अलावा प्रीवियस ईयर पेपर्स हुए, तो वो भी आपको प्रोवाइड करवाती रहती हूँ टाइम टू टाइम। तो आप उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए फॉर फर्दर एनी इन्फॉर्मेशन, अगर आपको कोई भी रिक्वायरमेंट हो। तो जल्दी ही हम इसकी क्लासेस शुरू करेंगे। तो आप लोग भी अगर इस कोर्स को चेक करना चाहते हैं तो आप अचीवर्स ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।